प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है बाइबल में गिरे हुए स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं कौन हैं, क्या वे अलग हैं या एक ही हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बाइबल दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा जैसे शब्दों का प्रयोग करती है तो वह हमेशा उन दुष्ट आत्माओं के लिए होता है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उन्हें सताती हैं। ये शब्द कभी भी गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। उदाहरण के लिए लूका 8:30 में प्रभु यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना, क्योंकि उसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर गई थी। और मरकुस 1:23-24 कहती है, और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक दुष्ट आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? तो प्रियो, इसीलिए ये शब्द गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए कभी प्रयोग नहीं होता। हाँ, गिरे हुए स्वर्गदूत अपने स्वभाव और विद्रोह के कारण दुष्ट हैं, पर बाइबल उन्हें हमेशा स्वर्गदूत ही कहती है, ना कि दुष्ट आत्माएं। जैसे 2 पतरस 2:4 कहती है, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा जिन्होंने पाप किया, वरन उन्हें नरक में डाल दिया और अंधकार की जंजीरों में बांधकर न्याय के लिए रखा। और यहूदा 1:6 कहती है, उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने अपनी प्रभुता को ना माना पर अपने ठिकाने को छोड़ दिया, उसने उन्हें बड़े दिन के न्याय के लिए सदा के लिए अंधकार की जंजीरों में बांध रखा है। अब सवाल उठता है कि दुष्ट आत्माएं कहां से आईं? कुछ लोग मानते हैं कि दुष्ट आत्माएं और गिरे हुए स्वर्गदूत एक ही हैं, परंतु बाइबल और यहूदी परंपरा दोनों अलग अलग मानते हैं। वह ये भी कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं की शुरुआत तब हुई जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से संबंध बनाए और उनके द्वारा संतान उत्पन्न हुई। तो आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति 6 में लिखा है, जब मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगे तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां बहुत सुंदर है और जिसे चाहा उसे अपनी पत्नी बना लिया, और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए जिन्हें हम नेफलीन कहते हैं। आगे लिखा है, जब पाप बहुत बढ़ गया तो परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर सभी मनुष्यों और नेफलीम को नष्ट कर दिया, केवल नूह और उसका परिवार बचा। और हम ये भी जानते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूत जल प्रलय में मरे नहीं, क्योंकि वे आत्मिक प्राणी हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जंजीरों और अंधकार में कैद कर दिया, जिसका रेफरेंस हम 2 पतरस 2:4 और यहूदा 1:6 में पढ़ सकते हैं। और हनूक की पुस्तक 10:11-13 भी इसके बारे में बताती है, जहां लिखा है, प्रभु ने मिकाएल से कहा, जाओ शमयाजा और उसके साथियों को बांध दो, जिन्होंने स्त्रियों के साथ मिलकर पाप किया है। उन्हें पृथ्वी की गहराइयों में 70 पीढ़ियों तक बांध दो, जब तक उनके न्याय और अंतिम दंड का दिन न आ जाए। लेकिन अब सवाल उठता है, जो मनुष्य और नेफलीन जल प्रलय में मरे, उनकी आत्माओं का क्या हुआ? तो प्रियो, मनुष्य और स्त्रियों की आत्माएं जिन्होंने जल प्रलय से पहले चेतावनी नहीं मानी, वह अधोलोक में उस पीड़ा और अशांति वाले स्थान में गईं, जहां लाजर की कहानी का धनी व्यक्ति और सब पापियों की आत्माएं हैं। लेकिन नेफलीम की आत्माएं अलग थी। वे ना तो पूरी तरह मानव थी और ना पूरी तरह स्वर्गदूत। इसलिए उन्हें ना तो मानव आत्माओं के साथ अधोलोक में भेजा गया और ना ही स्वर्गदूतों की तरह जंजीरों और अंधकार में कैद किया गया। उन्हें पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। यही आत्माएं आज दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। इसीलिए वे बिना शरीर के धरती पर भटकती रहती हैं। कभी वे इंसानों के शरीर में अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए प्रवेश करती हैं और कभी उन्हें सताने के लिए, जैसे नूह के दिनों में करती थी। हनूक की पुस्तक 15:8 और 9 में भी इसके बारे में बताया गया है। लिखा है, पर अब से दैत्व जो आत्मा और शरीर के मेल से उत्पन्न हुए, यानी कि नेफलीम, वह पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं कहलाएंगी और उनका निवास स्थान पृथ्वी होगा, क्योंकि वह मनुष्य से उत्पन्न हुई और उनका आरंभ गिरे हुए स्वर्गदूतों से हुआ। और इसके साथ ही प्रियो, डेड सी स्क्रोल या बुक ऑफ जाइंट्स फ्रेगमेंट्स 4:510 और 511 में लिखा है, उसकी सामर्थ्य से सभी नाजायज संतानों की आत्माएं, या जिसे हम इंग्लिश में स्पिरिट ऑफ द बास्टर्ड भी कहते हैं, महान अथाह कुंड में भेज दी गई। बुक ऑफ जुबली 10:1-9 में हमें इसके बारे में मिलता है। लिखा है, जल प्रलय के बाद अशुद्ध आत्माएं नूह के पुत्रों के बच्चों को सताने लगी। तब नूह के बेटों ने अपने पिता के पास आके कहा, ये आत्माएं उनके बच्चों को नष्ट कर रही हैं। तो नूह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, ये आत्माएं पापी या गिरे हुए स्वर्गदूतों से उत्पन्न हुई हैं और इनका उद्देश्य सिर्फ विनाश है। इन्हें बांध दे और दंड के स्थान में डाल दे। तब परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि सब आत्माओं को बांध दिया जाए। पर उसी समय आत्माओं का प्रधान मस्तेमा आया और कहा, हे प्रभु सृष्टिकर्ता, उनमें से कुछ आत्माएं मेरे पास रहने दे। वह मेरी वाणी सुने और मेरी इच्छाएं पूरी करें,
क्योंकि यदि वे सब बांध दिए गई तो मैं मनुष्य पर अपना न्याय और परीक्षा का कार्य कैसे कर पाऊंगा। तो तब परमेश्वर ने कहा, उनमें से 1/10 भाग मत्सेमा के अधीन कर दिया जाए और 9/10 भाग दंड के स्थान में उतार दिया जाए। तो अब सवाल उठता है, मस्तेमा कौन था और परमेश्वर ने उसकी बात को क्यों माना। मस्तेमा वास्तव में अशुद्ध आत्माओं का प्रधान था। जैसे परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों की भी अलग अलग पदवियां और रैंक होते हैं, प्रधान स्वर्गदूत, दूत, सेनाएं, वैसे ही अंधकार की दुनिया में भी दुष्ट स्वर्गदूतों और आत्माओं के अलग अलग पदवी और अधिकार होते हैं। मस्तेमा उन्हीं का एक प्रधान और नेता के रूप में प्रकट होता है। अब सवाल है कि परमेश्वर ने उसकी बात को क्यों सुना। इसका उत्तर हमें अय्यूब की पुस्तक में मिलता है। जब शैतान ने परमेश्वर से अय्यूब को परखने की अनुमति मांगी तो परमेश्वर ने अनुमति दी, लेकिन सीमित करके। इसका कारण ये था कि परमेश्वर जानता था कि उसके लोग विश्वास और धैर्य से विजय पाएंगे। यही बात हम प्रभु यीशु की सेवकाई में भी देखते हैं। लूका 8:31 कहती है, जब दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु से विनती करने लगी कि हमें अथाह कुंड में मत भेज, तो प्रभु यीशु ने उनकी याचना स्वीकार की और उन्हें सूरों के झुंड में जाने दिया। तो प्रियो, बाइबल हमें ये भी बताती है कि नूह के समय में बांधी हुई आत्माएं अस्थायी रूप से खोल दी जाएंगी, जिसका रेफरेंस हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9:1-3 और 11 में मिलता है, जहां लिखा है, और 5वां दूत ने तुरही फूकी और मैंने देखा कि आकाश से एक तारा पृथ्वी पर गिरा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और उस कुंड से धुआं निकला जैसे किसी बड़े भट्टे का धुआं, और सूर्य और आकाश उस कुंड के धुएं से अंधकारमय हो गया और उस धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और आगे लिखा है, उनका राजा अथाह कुंड का दूत था, जिसका नाम इब्रानी भाषा में अबदोन और यूनानी में अप्लोन था, जिसका अर्थ है नाश करने वाला। यह घटना उस 7 वर्ष के कलेश के दौरान घटेगी, जब अंधकार की शक्तियां और अशुद्ध आत्माएं फिर से छोड़ी जाएंगी। उनका कार्य उस समय केवल उन लोगों को सताना और पीड़ा देना होगा जिन्होंने मसीह को ठुकराकर पशु का चिन्ह या मार्क ऑफ द बीस्ट ग्रहण किया होगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगर आप इसी तरीके के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी शॉर्ट्स को और वर्स बाय वर्स बाइबल स्टडी की वीडियो को देख सकते हैं।